हमारी ये पूरी की पूरी दुनिया यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, हमारी आकाशगंगा, तुम और मैं, समोसे, कीड़े मकोड़े, ये सब बने हैं मैटर से यानी कि कण से। अब तक हमने जितना भी मैटर के बारे में स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है वो सब आधा ज्ञान है मेरे भाई। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं जानते। उनमें से ही कुछ चीज़ें हैं एंटी मैटर यानी कि प्रतिकण, इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मिला के अगर हम बात की जाए तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी मैटर के बारे में। ये एंटी मैटर होता क्या है, क्या ये सच में होता है और इसे बनाते कैसे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। इन सारी बातों को समझने के लिए हमें समझना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में और साथ ही साथ मैक्स प्लैंक के क्वांटम थियरी के बारे में। बहुत सारे साइंटिस्ट ये पता करने में व्यस्त थे कि ये ब्रह्मांड का छोटा से छोटा कण कैसे बना और इसे कहा जाता है क्वांटम थियरी और इसे किया जाता था मैथ्स यानी कि गणित के जरिए। तो दोस्तों, मैं आपको इसे एक सिंपल प्रॉब्लम के जरिए समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ अगर हम फोर को राइट में लें और इसका स्क्वायर रूट करें तो इसका दो चांसेस हैं, यानी कि प्लस टू और माइनस टू। और इस इक्वेशन को कंक्लूड करते हुए कहा गया अगर प्लस टू मैटर है तो माइनस टू एंटी मैटर है, यानी कि एंटी मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि मैटर की बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एंटी मैटर को हम अपने नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं देख सकते हैं, उसे क्यों नहीं फील कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम उतने तजुर्बेदार नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि साइंटिस्ट को भी एंटी मैटर यानी कि प्रतिकण कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी कि वो रिसर्च कर रहे हैं फिर भी उन्हें लार्ज अमाउंट में नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इसके दो चांसेस हो सकते हैं। पहला ये कि एंटी मैटर जो है ये पूरी दुनिया से खत्म हो गया है, और दूसरा चांस ये है मैटर और एंटी मैटर कोलाइड होकर एक दूसरे से टकरा के गामा रेस को छोड़कर खत्म होने के भी चांसेस हैं। तो दोस्तों, मैटर और एंटी मैटर को कोलाइड होकर खत्म होने के जो प्रोसेस है उसे एनिहाइलेशन कहते हैं। हम लोग जानते हैं इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में होती है तो उसका कोई ऑपोजिट होता ही है। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की तो उसका ऑपोजिट है एंटी प्रोटॉन। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट है पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर सवाल आता है न्यूट्रॉन का कोई ऑपोजिट क्यों नहीं है। अरे मेरे भाई, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो दोस्तों, हमें इससे ये पता चलता है मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से गले नहीं मिला सकते हैं। अगर हमने मान भी लिया एक वक्त के लिए उन दोनों ने गले मिला भी लिया तो हो जाएगा बहुत बड़ा विस्फोट, विनाश। दरअसल एंटी मैटर जो है वो मैटर की तरह है, लेकिन उसके ऑपोजिट है। जब इस दुनिया में बिग बैंग हुआ था तब मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में बने थे, ऐसे फिजिसिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे सराउंडिंग में कोई भी एंटी मैटर नहीं है। तो दोस्तों, इस बात को ज़रा समझो। जब बिग बैंग हुआ था तो मैटर और एंटी मैटर कोलाइड होकर एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो गए थे। यही कारण हो सकता है कि हमें एंटी मैटर दिखने को नहीं मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि दोनों के टकराव की वजह से लास्ट में जो बच गया वो था मैटर। दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह आता है कि एंटी मैटर को क्यों हम नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आगे इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी है, सर्न नाम की एक कंपनी एंटी मैटर को बना रही है। सर्न यानी कि सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च, ये काफ़ी सालों से एंटी मैटर के ऊपर रिसर्च कर रही है और इनकी रिसर्च अभी भी चालू है। और इनकी लेबोरेटरी में एंटी हाइड्रोजन बनाने में ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह आता है कि उन लोगों ने हाइड्रोजन ही क्यों चूज़ किया। अगर मैं आप सबसे बोलूं कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो कि हाइड्रोजन से बना है, और इस सवाल का जवाब है आप, मैं और पानी, ये सब के सब हाइड्रोजन से बने हैं। तो दोस्तों, इस बात को ज़रा समझो। एंटी हाइड्रोजन जो है वो स्टील के यानी कि उस कंटेनर को टच करके उसके एक्सप्लोड होने के चांसेस बहुत हैं। और इस एंटी मैटर को एक ही जगह पर स्थिर रखने के लिए साइंटिस्ट जो हैं ढेर सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ज़रिए वो मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये जो एंटी मैटर है वो एक ही जगह पर स्थिर रह पाए,
तो मेरे दोस्तों, इस बात को ज़रा समझो, ये जो एंटी मैटर है ये कोई जादुई चीज़ नहीं है। अब मैं आपको ये सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हो जो कि एंटी मैटर से बना है, तो आप उसके अंदर नहीं रह सकते हो क्योंकि आप मैटर से बने हो, ठीक है। आपको उसके अंदर जाने के लिए, यानी कि उसके अंदर रहने के लिए, आपको भी एंटी मैटर बनना पड़ेगा। इसी रीज़न की वजह से एंटी हाइड्रोजन को बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए एक ही जगह पर स्थिर रखा है। अब यहाँ पर सवाल आता है, एंटी मैटर जो है अगर वो मैटर की तरह ही है, तो क्या हम सेम थिंग फील करते हैं जो अब मैटर में फील कर रहे हैं, वही हम चीज़ एंटी मैटर में फील करते हैं? अगर ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, अगर वो एंटी मैटर से बना होता, तो हम आज जो मैटर है उसे एंटी मैटर कहते हैं, है ना। ये बहुत ही अजीब वाली फैक्ट। लेकिन अभी भी इस दुनिया में एंटी मैटर है उसका कोई करेक्ट प्रूफ नहीं है। मेरा मतलब है उसे लार्ज अमाउंट में बनाने का कोई चांस ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप सबकी नॉलेज के लिए ये बता दूं, एंटी मैटर जो है उसे साइंटिस्ट ने 17 नवंबर 2011 को पहली बार उसे पकड़ा था, यानी कि कैप्चर किया था। इसके बावजूद भी वो उसे ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर स्थिर नहीं रख पाए। यह बहुत ही सैड न्यूज़ है। और इस तरफ एंटी मैटर जो है वो एनिहाइलेट होकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सर्न कंपनी ने बार बार लगातार एंटी मैटर को बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस बात को ज़रा समझो, एनिहाइलेशन जो प्रोसेस है उसमें कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं होता, छोटे ब्लास्ट के साथ वो ख़त्म हो जाता है। जब एनिहाइलेशन प्रोसेस के ज़रिए ये सब ख़त्म हो जाता है, तब उनमें से गामा रेस निकलते हैं। आपको ये जानकर बहुत ही दुख होगा, सर्न ने जो एंटी मैटर बनाया था वो ग्राम्स में नहीं, माइक्रोग्राम्स में नहीं, बल्कि नैनोग्राम्स में बनाया था। और उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 नैनोग्राम्स एंटी मैटर जो है एंटी हाइड्रोजन वो बनाया था। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी, ये 10 नैनोग्राम का जो एंटी मैटर है वो एक बल्ब को 4 घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह आता है कि एंटी मैटर है उसके बाकी क्या यूज़ है। इतने सारी रिसर्च के बावजूद बस 4 घंटों के लिए एक बल्ब के लिए अगर काम किया तो क्या यूज़। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एंटी मैटर जो है उसका और एक बहुत ही अच्छा यूज़ है, यानी कि वो कैंसर डायग्नोसिस में बहुत ही फ़ायदा यूज़फुल है। और इस टेक्निक का नाम है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। जी हाँ, आपने सही सुना, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। आप इसे गूगल पर चेक कर सकते हैं चाहो तो। दूसरी ओर अगर हम देखें, एंटी मैटर से हम बहुत सारी ऊर्जा यानी कि पावर जनरेट कर सकते हैं। ये उसका बहुत ही बड़ा फायदा है। तो आने वाले दिनों में न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए, यानी कि उसके बदले में हम एंटी मैटर को यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेट सोर्स। ये तो बहुत ही अच्छी वाली बात है अगर हम इसमें कामयाब हुए तो। लेकिन एक बात तो पक्की है मेरे दोस्तों, जिस दिन इंसानों ने एंटी मैटर के जरिए ऊर्जा यानी कि पावर जनरेट करना शुरू किया, तब उस दिन से हम ब्रह्मांड की सभी ऊंचाई को छू सकते हैं। इसके बावजूद भी एंटी मैटर के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट बना पाएंगे जो कि लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है या नहीं, तो आई बटन पर क्लिक करके मुझे बताइए कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो दोस्तों, अगर ये आने वाले 10 to 20 ईयर्स में अगर ये नहीं हो पाया, तो इंसान का जो पूरा मानव जाति है वो ख़त्म हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी। खैर, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर हमने पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया तो मानव जाति है वो तो पूरी मिट जाएगी, ये तो कंफर्म है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। दोस्तों, मैंने इतनी मेहनत से जो वीडियो बनाए उसके लिए हम एक लाइक एम रखते हैं, 1000 लाइक्स, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप सबको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। सी यू, गुड बाय।